घोस्ट बैट नाम याद रख लीजिए, क्योंकि अब ये नाम आप खूब सुनने वाले हैं। बदनसीब लोग हैं जिन्हें ये सिखाया गया, इनका अल्लाह बर्बाद करे। सबसे पहले अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो गजनवी मिसाइल पाकिस्तान ने बनाया है। आईएमएफ फैसला करेगा कि कितने पाकिस्तानियों ने हर साल पैदा होना है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन बात कुछ ऐसे ही है कि अब पाकिस्तानियों ने इस दुनिया में आना है या पैदा होना है तो उसकी परमिशन भी आईएमएफ से लेनी पड़ेगी। कि कहीं ना कहीं पे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हो रही होती है। अपना एक नया ड्रोन टेस्ट किया है जिसका नाम है किजिल्मा। इसके बारे में मैंने भी आपको जानकारी दी है कि ये दुनिया का पहला ये दीनी इल्म, ये दुनियावी इल्म है। सादा सवाल है, वो जिसका दीन है उसी की दुनिया है, तुमने क्या करना है? नहीं करते और ये हमारे खिलाफ है। तो पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में है जहां पर आबादी जो है वो इस रफ्तार से बढ़ रही है जिस रफ्तार से शायद रॉकेट भी ऊपर नहीं जाता आसमान है, उन्हें मारकर भी गिरा सकता है। और ये ड्रोन पाकिस्तान को मिल सकता है। इसको लेकर तुर्की के साथ पाकिस्तान की डील ऑलरेडी। अगर जियोलॉजी है, राजियात का इल्म है, तो अर्ज तुसी बनाइए। वो कारोबार करते हो, जापान को ये कहा है कि तुम आते हो कारोबार करना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया को ये कहा। हुकूमत के काम देखिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात हो रही है तो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ से पूछेंगे कि कितने बच्चे हमने यहाँ पैदा करने हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करनी है या नहीं, प्रेगनेंसी का रेट नीचे रखना है या नहीं। होने के बावजूद ऊपर से ये एक स्टेल्थ हथियार भी है। जी हाँ, ये एक स्टेल्थ हथियार है, यानी कि बड़े से बड़े डिफेंस सिस्टम के लिए हवा मीन्स कि क्या इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेगा? नमस्कार दोस्तों भारत जो है बहुत तेज़ी से अपनी डिफेंस पावर को बढ़ा रहा है और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान अब के साथ जो है वो तुर्की भी है। तुर्की के पास अच्छा खासा रिसर्च का अनुभव है और वो बहुत से हथियार बना लेता है। चीन का भी यही हाल था, चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था लेकिन अभी नहीं कर रहा है। लेकिन इस्लाम के चक्कर में तुर्की जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तानी बन चुका है, पाकिस्तान की चमचागिरी कर रहा है या पाकिस्तान उसकी चमचागिरी कर रहा है, कुछ ऐसा इन दोनों के बीच में दिख रहा है। अभी जो ड्रोन है ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इसमें है, इसलिए भारत ने भी अपने लिए एक रास्ता बना लिया है। फिलहाल अमेरिका से लिए जा रहे हैं ड्रोन, लेकिन बहुत जल्दी फिर इस तरह के ड्रोन भी भारत में बनेंगे। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। घोस्ट बैट नाम याद रख लीजिए, क्योंकि अब ये नाम आप खूब सुनने वाले हैं और इसका कारण है पाकिस्तान और तुर्की का गठबंधन। दरअसल ये खबर पिछले कई दिनों से आ रही है कि हाल ही में तुर्की ने अपना एक नया ड्रोन टेस्ट किया है जिसका नाम है किजिल्मा। इसके बारे में मैंने भी आपको जानकारी दी है कि ये दुनिया का पहला फाइटर ड्रोन है। मतलब ये सिर्फ ड्रोन का काम नहीं करता बल्कि लड़ाकू विमान की तरह दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों से भी लड़ता है, उन्हें मारकर भी गिरा सकता है। और ये ड्रोन पाकिस्तान को मिल सकता है। इसको लेकर तुर्की के साथ पाकिस्तान की डील ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और भारत के लिए बड़ा सरदर्द ये है कि ना सिर्फ ये एक ड्रोन है और लड़ाकू विमान का काम करता है, बल्कि मुसीबत ये है कि इन सब खूबियों के होने के बावजूद ऊपर से ये एक स्टेल्थ हथियार भी है। जी हाँ, ये एक स्टेल्थ हथियार है, यानी कि बड़े से बड़े डिफेंस सिस्टम के लिए हवा में इसका पता लगा पाना नाको चने चबाने जैसा है, बहुत मुश्किल काम है। और इसीलिए भारत को इसकी काट ढूंढने में मुश्किलें आ रही थी, लेकिन अब हमें इसकी काट मिल चुकी है और इसका नाम है घोस्ट बैट। ये एक बोइंग का हथियार है और इसका पूरा नाम है MQ-28 घोस्ट बैट और ये एक बहुत ही खास तरीके का ड्रोन है। दरअसल ये ना सिर्फ एक ड्रोन है बल्कि ये लड़ाकू विमान की तरह भी काम करता है और जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान के साथ इंटीग्रेशन में जॉइंट स्ट्राइक भी कर सकता है। साथ ही इसे आप एक लड़ाकू विमान से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जमीन पर कमांड सेंटर बनाकर वहां से भी उड़ान भरा सकते हैं। यानी कि एक मल्टीपर्पस और मल्टी ऑपरेशनल हथियार है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सुपर स्टेल्थ है, यानी कि अमेरिका की जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये उसी का एक सुपीरियर वेरिएंट है। और यही टेक्नोलॉजी इस MQ-28 घोस्ट बैट में लगाई गई है जो इसे और भी ज्यादा लीथल बना देती है। और रिपोर्ट्स के अनुसार इसे खरीदने के लिए भारत पर्दे के पीछे ऑलरेडी अमेरिका के साथ नेगोशिएशन शुरू कर चुका है। वहीं इस घोस्ट बैट की कुछ खासियतों की बात करें तो सबसे
सबसे मेन खासियत है इसकी रफ्तार। ड्रोन होते हुए भी ये 1 मैक की रफ्तार पकड़ सकता है, यानी करीबन 1236 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। मिसाइल्स के जो नाम है उस पर कई बार ऑब्जेक्शन होता रहता है कि ये नाम तो अफगानियों के हैं और ये अफगान लोगों के हैं और हमने तो हर वक्त अफगानिस्तान से प्रॉब्लम रहती है। तो क्या कहेंगे आप, ये जो मिसाइल्स हैं, सबसे पहले अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो गजनवी मिसाइल पाकिस्तान ने एक बनाया है, ये किसका नाम है? देखिए, ये गजनवी मिसाइल जो है ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। तकरीबन 750 किलोमीटर तक की रेंज के कुछ मिसाइल हमने बनाए हैं, उससे आगे वो फिर मार नहीं करते। तो गजनवी और अब्दाली दोनों जो हैं ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं। गजनवी जो है ये इसका नाम रखा गया है महमूद गजनवी के नाम पे, जो कि गजनी एक आजकल भी शहर है अफगानिस्तान में, वहाँ का ये हुक्मरान था और इसने इंडिया पे 17 हमले किए और बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्टिव होता था वो अपनी एक एम्पायर बिल्डिंग नहीं था। ये नहीं था कि वो अपनी हुकूमत कायम करे यहाँ पे आके, जैसा कि कुछ और लोगों ने हुकूमतें कायम की बाद में, जैसे मसलन बाबर था, उसने तो हुकूमत कायम की अपनी। इसी तरह नादिर शाह दुरानी जो था, नादिर शाह अब्दाली भी जिसको कहते हैं, उसने भी अपना सिस्टम यहाँ पे आके इस्टेब्लिश किया। लेकिन जो गजनवी था, महमूद गजनवी जो था, वो अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, एम्पायर बिल्डिंग के लिए नहीं आता था, वो महज लूट मार के लिए आता था। और चूंकि यहाँ पे मंदिर हुआ करते थे और उनके अंदर कीमती जवाहरात भी होते थे और वहाँ पे सोने का भी इस्तेमाल होता था, तो बुनियादी मकसद ये था कि लूट मार की जाए। और वो यहाँ आता, वो लूटता और लूट के फिर वो वापस वो सारा मालो मता लेके वापस चला जाता। तो बुनियादी तौर पे वो एक लुटेरा था और लूटने के लिए यहाँ पे आता था और लूट मार करके वापस चला जाता था। यानी हमने उसके नाम पे, सर हम उससे क्या इम्प्रेस थे, हमें उसकी क्या बात पसंद आ गई जो हमने उसका नाम रख दिया, एक लुटेरे का? मुसलमान था ना वो, तो अब ये अपने जो हीरो हैं ये मुसलमानों में तलाश करते हैं ना कि मुसलमान हीरो होना चाहिए। इनका हीरो जो है वो मसलन भगत सिंह तो नहीं होगा, इनका हीरो जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद तो नहीं होगा इनका हीरो, इनका हीरो अशफाकुल्लाह खान भी नहीं होगा इनका हीरो। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, तो ये इनके हीरो नहीं हैं। इनके हीरो वो हैं जिन्होंने लूटमार की, जिन्होंने कत्लेआम किया, यहाँ पे आके पूरे पूरे शहर तबाह बर्बाद कर दिए। इसी तरह एक और जो मिसाइल है उसका नाम है अब्दाली। अब्दाली, हाँ, अहमद शाह अब्दाली के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और अहमद शाह अब्दाली ने पूरा लाहौर तबाह बर्बाद कर दिया था और हज़ारों लोगों का कत्लेआम किया था। और इसी तरह दिल्ली में भी इसने ये किया था और उसमें कोई तमीज़ नहीं रखी थी कि ये हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि असल मकसद ये नहीं था कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे लोगों को मारना है, कत्लेआम करना है। असल चीज़ ये थी कि अपनी एक एम्पायर कायम करनी है।